अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 शवाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली आबकारी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर समाअत हुई, जिसमें केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने कई दलीलें पेश की। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी से सवाल किया कि दिल्ली में इंतखाब कब हैं। जवाब में सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है और इसके लिए 23 मई को इंतखाबी तशहीर खत्म हो जाएगी। जस्टिस खन्ना ने दूसरा सवाल किया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कब हुआ था। इसके जवाब में सिंघवी ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात का ऐलान 16 मार्च को हुआ था और केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश वकील के सामने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर एक बार फिर सवाल उठाए और साथ ही पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी आबकारी पॉलिसी मामले में कलीदी मुलजिम है तो जब तक पार्टी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर ईडी से कोई जवाब नहीं मिला। अलाउद्दीन अदालत ने वज़ीर आला केजरीवाल की अर्जी को पेश नज़र रखते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर समाज में ज़्यादा वक्त लगेगा तो हम केजरीवाल को अबूरी जमानत देने पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। मुल्क के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने विजय बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनियों से शेयर बाजार में लिस्टिंग से मुतालिक उसूलों की खिलाफवर्जी के ताल्लुक से सवाल उठाए हैं। इन 6 कंपनियों ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के उसूलों की खिलाफवर्जी की और इसीलिए नोटिस भेजा गया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आमतौर पर ऐसी कंपनियों के दरमियान होते हैं जिनके बीच पहले से कारोबारी रिश्ते होते हैं। जिन कंपनियों को नोटिस दिया गया है इनमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस शामिल हैं। खातून पहलवानों ने बृजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए बीजेपी के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओलंपिक फातेह खातून पहलवान साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट के साथ साथ बजरंग पुनिया ने भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। संगीता फोगाट ने इस मामले में कहा कि ये सब देखकर खातून पहलवान क्या सोच रहे होंगे। बजरंग पुनिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी को राम के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन राम जैसी अखलाकियत का मुजाहरा वो नहीं करना चाहते। बीजेपी की फहरिस्त जारी होने के बाद खातून पहलवान संगीता फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खामोश हूँ, बस इस खबर को देखे जा रही हूँ। बृजभूषण के बेटे को टिकट देने की खबर पढ़कर मुल्क की खातून खिलाड़ी क्या सोच रही होंगी, जिन्होंने इस्तेसाल बर्दाश्त किया है। ख्वातीन के लिए ये मुल्क नहीं है। साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुल्क की बेटियां हार गई, बृजभूषण जीत गया। बृजभूषण की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, इसके बेटे को टिकट दे दिया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन 2 मुलजिमीन को जमानत दे दी जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान रुकने पार्लियामेंट और AIMIM के सरबराह सऊदी अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की थी। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि मुलजिम सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर का नाम FIR में नहीं था और सिर्फ CCTV फुटेज का तज्जिया करने के बाद तफ्तीशी अफसर की राय की बुनियाद पर इन्हें जराइम से जोड़ा गया था। अदालत ने कहा कि अब तक रिकॉर्ड किए गए 3 बयानात में भी मुलजिमीन के नाम जाहिर नहीं किए गए और मुतासरा और इसके साथ कार में मौजूद 2 अफराद मुलजिमीन को नहीं जानते थे। अदालत ने कहा कि CCTV फुटेज में नजर आने वाले अफराद की शिनाख्त की तस्दीक भी फिलहाल नहीं हो सकी, इसीलिए इन्हें जमानत दी जा रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश में BSP सुप्रीमो मायावती अब तक 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए टिकटों की तकसीम की। इस बार 23 मुस्लिम, 20 सरो समाज के उम्मीदवार हैं, जिनमें 12 ब्राह्मण उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनके अलावा 18 OBC और 16 दलितों समेत एक सिख फिरके के उम्मीदवार को मौका दिया गया है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि BSP सोशल इंजीनियरिंग से ज़्यादा वोटों की तकसीम के फार्मूले पर अमल कर रही है। गुज़िश्ता रोज देर रात BSP के कौमी जनरल सेक्रेटरी मेवालाल गौतम की जानिब से 5 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की गई, जिसमें वाराणसी में पहले से ऐलानशुदा उम्मीदवार नियाज अली के मुकाम पर अत्थर जमाल लॉरी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम उरूज पर है। इस दौरान सियासतदान अवामी मसाइल को उठाने के बजाय अब मखसूस फिरके को निशाना बना रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में सभी अवामी इशूज़ पीछे रह गए हैं और रह गया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम बयानिया। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुसलमानों के बहाने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया।
उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए पूछा कि क्या मुस्लिम फिरके को रिजर्वेशन के फवायद फराहम करने के लिए वायनाड में कोई मुआहदा हुआ है या नहीं। उन्होंने मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को गैर आईनी करार देते हुए कांग्रेस पर SC, ST और OBC से रिजर्वेशन छीनने का भी इल्जाम लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी ने कहा कि मेरे जहन में एक सवाल है, क्या वायनाड में कोई डील हुई है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाए और बदले में हमें वायनाड सीट जीतने दी जाए। मुल्क ये जानना चाहता है। मोदी ने मजीद कहा कि आज क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस SC, ST और OBC से रिजर्वेशन छीनने के तरीके तलाश कर रही है जो इन्हें आइन ने दिया है। वो मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार मुसलमानों का नाम लेकर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से इतनी तकलीफ क्यों है? आखिर वो अपनी हर तकरीर में मुसलमानों का नाम क्यों ले रहे हैं? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रियासत कर्नाटक की दारकूमत बेंगलुरु में 150 दिनों के बाद जबरदस्त बारिश हुई, जिससे मुकामी लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। काबिल जिक्र है कि इस वक्त पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है। ताहम इस दौरान बेंगलुरु में तकरीबन 5 माह बाद हुई बारिश से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। गुज़िश्ता रोज शहर के कुछ हिस्सों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। आज भी मौसलाधार बारिश हो रही है। बेंगलुरु में दर्जे हरारत 41 डिग्री के करीब पहुंच गया था। ऐसे में बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बेंगलुरु में आखिरी बार बारिश गुज़िश्ता साल 23 नवंबर को हुई थी। तब से शहर बादलों के बरसने का इंतजार कर रहा था। बेंगलुरु में काफी देर से गर्मी ने तबाही मचा रखी थी। बेंगलुरु के कई इलाकों में बारिश हुई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शक्ल व शबाहत के मामले में इंदिरा गांधी से मुशाबह करार दी जाती है तो इनका अंदाज बयां और अवाम से बराह रास्त मुकालमा करने का तरीका भी इंदिरा गांधी जैसा महसूस होता है। वो अपनी तकरीरों के जरिए अक्सर वोटर्स के जहनों में इंदिरा गांधी की वारिस होने का एहसास जगाती है, लेकिन इस दौरान भी प्रियंका की अपनी शख्सियत और इनका मुनफरिद अंदाज बरकरार रहता है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मध्य प्रदेश के अहम इंतखाबी हल्के मोरिना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जो तकरीर की है, इसमें भी इनकी इनफरादियत बरकरार रहने के साथ साथ इनका अंदाज बयां, ज़ोर खिताबत, वोटर्स से बराह रास्त मुकालमा और अपने मुखालिफिन की तनकीदों का जवाब देते हुए इन्हें यह एहसास दिलाना कि मुल्क के लिए कुर्बानियाँ गांधी खानदान ने दी है, BJP या RSS ने नहीं। सोने पर सुहागा काम कर गया। इनकी तकरीर के छोटे छोटे हिस्से सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सरकार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब किया था, लेकिन प्रियंका गांधी का जज्बाती अंदाज वोटर्स के जहनों में नक्श हो गया है। उन्होंने इस तकरीर के दौरान जब ये कहा कि मेरे वालिद की लाश के टुकड़े जब घर लाए गए थे तो मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। तब मैं अंदर से बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि हमने अपने वालिद को बाहिफाजत भेजा था, लेकिन जो वापस आया वो इनकी लाश के टुकड़े थे। प्रियंका का जो अंदाज था, इसने कई ख्वातीन को न सिर्फ जज्बाती कर दिया बल्कि इसने ख्वातीन और प्रियंका के दरमियान एक घरेलू फर्द का रिश्ता भी कायम कर दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई अफराद को बराह रास्त मुखातिब भी किया। मुल्क के लिए लोकसभा इंतखाबात इंतहाई अहम है। अवाम अमानत समझकर हक रायदही से इस्तेफादा करें और अब की बार 400 पार का नारा लगाने वालों को 400 नशिस्तों पर शिकस्त दें। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने रोजनामा सियासत के 75 साल जश्न के मौके पर रॉयल फंक्शन हॉल भारत नगर कोकटपल्ली में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। हल्के मल्काजगिरी कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता महिंदर रेड्डी, हल्के कोकटपल्ली के इंचार्ज बंडी रमेश, AICC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वेनू के अलावा कांग्रेस के कायदीन विनय रेड्डी, उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ, इलियास शमसी, मुर्तुज़ा शरीफ, खलील हसन मोहम्मद, एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। आमिर अली खान ने कहा कि 75 साल पहले मुल्क की जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल अब देखने को मिल रही है। दाढ़ी, टोपी, खाने पीने पर पाबंदी जैसे मौजूआत को छेड़कर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इन 10 साल में मुसलमानों और दलितों को बहुत हरासा व परेशान किया गया। मुल्क की आज़ादी के बाद मुसलमान परेशान थे कि हिंदुस्तान का इंतखाब किया जाए या पाकिस्तान का। उस वक्त रोजनामा सियासत ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की तरगीब दी। यकीनन आज भी हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए महफूज है। हमारी तरक्की हुकूमतों की जिम्मेदारी है, साथ ही हमें भी जस्तजू के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सियासी फ़ायदा हासिल करने हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। कभी मुल्क में मुसलमानों की आबादी को मौजू बनाया जा रहा है तो कभी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कामयाब होती है तो हिंदुओं की जायदाद हत्ता के ख़वातीन के मंगलसूत्र मुसलमानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। इन हालात का मुकाबला करने हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मुल्क में 2 ताकतें हैं, एक ताकत आग लगा रही है और दूसरी ताकत आग बुझा रही है। हमें आग बुझाने वालों का साथ देना चाहिए।
लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के लिए अलहदा व इंतखाबी मंशूर जारी करके मरकज में कांग्रेस बरसत इख्तिदार आने का अवाम से 23 मुख्तलिफ वादों की तकमील का तयक़ुन दिया है। कौमी इंतखाबी मंशूर के अलावा रियासत के मसाइल पर मबनी खुसूसी मंशूर की इजराई का मकसद नई तेलंगाना की तरक्की में मरकजी हुकूमत की हिस्सेदारी को शामिल करना है। पार्टी ने हर घर के लिए सोलार बरकी प्लांट के क़याम का वादा किया। इसके अलावा हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच कायम की जाएगी। AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी ने इंतखाबी मंशूर कमेटी के सदर नशीन व रियासती वजीर सीदर बाबू के हमरा खुसूसी मंशूर तेलंगाना जारी किया। 2014 में नई रियासत तेलंगाना के क़याम के वक्त आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के साथ जो वादे किए गए थे इन्हें मंशूर में शामिल किया गया। पार्टी ने बीजेपी हुकूमत की जानिब से ख़त्म करदा ITIR प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट के तहत रियासत में नए इदारे कायम होंगे और रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस ने खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री और बैरम स्टील फैक्ट्री के क़याम का वादा किया। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम अमल में लाया जाएगा। हल्के लोकसभा मलकाजगिरी की कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान से रियासत की ताज़ा सूरत हाल बिलखुसूस कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने हल्के लोकसभा मलकाजगिरी में इनकी कामयाबी के लिए रोजनामा सियासत से चलाई जा रही मुहिम पर इजहार तशक्कुर किया और रियासत के दीगर लोकसभा हल्कों की सूरत हाल पर भी बातचीत की। आमिर अली खान ने बताया कि रियासत में हालात कांग्रेस के लिए साजगार हैं। BRS के 10 साल दौरे हुकूमत के बाद रियासत के अवाम ने कांग्रेस को तरजीह दी है। मुल्क में भी यही नतायज दोहराए जाने वाले हैं। अवाम बीजेपी की हुक्मरानी से नाराज है और इंडिया इत्तेहाद पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हल्के लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार D अरविंद ने फिर एक बार जहर उगलते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट दिया गया तो मुल्क में मुसलमानों की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। जिला जगतियाल के कोरटला मंडल में वाक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करते हुए इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार D अरविंद ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत को जारी रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाता है तो मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी और मुल्क में हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ही हिंदुओं के मुहाफिज हैं। अरविंद ने कहा कि मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मोदी की सलाहियत को सलाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वादे के मुताबिक राम मंदिर तामीर किया, हिंदुओं के इज्जत नफ्स को बुलंद किया। बीजेपी ही मुल्क को तरक्की दे रही है। D अरविंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिसकी बीजेपी सख्त मुखालिफत करती है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबादियों को डरफूक और रजाकार कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी करार देते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लेने वाले करार देते हैं और 17 करोड़ अक़लियतों को जिहादी कहते हैं। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारी गीरत को ललकार रहे हैं। हमारी अहमियत और इज़्ज़त नफ्स क्या है ये इन्हें बताने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अक़लियतों से माफ़ी मांगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चारमीनार और हल्के असम्बली चन्नानगुट्टे में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रोहित वेमला के मामले में गच्चीबौली पुलिस की जानिब से फाइल क्लोजर रिपोर्ट के सिलसिले में मीडिया इत्तलात पर कहा कि यह रिपोर्ट 21 मार्च को ही अदालत में दाखिल कर दी गई थी। इस केस के तहकीकाती अफसर ACP माधवपुर थे। ये रिपोर्ट गुज़िश्ता साल नवंबर 2023 से पहले ही तहकीकात की बुनियाद पर तैयार की गई थी। तहकीकात के दौरान रोहित की मां और दीगर की जानिब से बाद शुकूक पर इस बात का फैसला किया गया कि इस मामले में मजीद तहकीकात की जाए। अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की जाएगी और मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की जाएगी कि मजीद तहकीकात की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर व BRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने मरकजी इलेक्शन कमीशन और अपने सियासी हरीफों पर बरहमी का इजहार करते हुए इनके इंतखाबी मुहिम पर हालिया पाबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जानिबदाराना करार देते हुए इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश का सियासी मुखालिफन पर इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 48 घंटे की पाबंदी के इख्तिताम के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने रामागुंडम में बड़े पैमाने पर रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर साजबाज का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि अवाम ने इनकी इंतखाबी मुहिम में रुकावट की कोशिशों को पहचान लिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दोहरे मियारात पर सवाल उठाते हुए इंतखाबी जलसों में हिंदू मुसलमान को तकसीम करने और इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मोदी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी तनकीद की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम का फैसला इनके हक़ में आएगा। शहर हैदराबाद में मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सयाहत व सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, बीजेपी उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद माधवी लता, रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह के अलावा
वुमेन रॉ स्टेज ऑर्गेनाइजर के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। अमित शाह के बशमूल दीगर कायदीन के खिलाफ हालिया इंतखाबी रैली में बच्चों की खिदमत हासिल करने का इल्ज़ाम है, जो इंतखाबी रहनुमा खतूत के यकसर खिलाफ है। कांग्रेस कायद जी निरंजन ने रियासती इलेक्शन कमीशन को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें निरंजन ने दावा किया कि यकूम मई को शहर के लाल दरवाज़ा इलाके में अमित शाह की रैली में बच्चे भगवा झंडा थामे हुए थे और गुब्बारे छोड़ते हुए दिखाई दिए और इन बच्चों ने अमित शाह के साथ शय नशीन भी शेयर किया। इससे साफ जाहिर होता है कि यह इंतखाबी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी का मामला है। क़वायद की रूह से इंतखाबी मुहिम में बच्चों को शरीक करने की इजाज़त नहीं है। मुगलपुरा पुलिस को शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी गई, जिस पर पुलिस ने हकाम की अदम तामील पर IPC की दफ़ा 188 के तहत अमित शाह और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिसके बाद गोशा महल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए पुलिस के इस केस दर्ज करने पर सवालात उठाए। राजा सिंह ने कहा कि बच्चों के हाथ में कोई गुब्बारे नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है। राजा सिंह ने इंतबाही अंदाज में कहा कि वो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रियासत के कई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने काम और खिदमत से अवाम के दिलों को फतेह किया है। यही वजह है कि जमात के अरकान असेंबली और रुकन पार्लियामेंट बार बार मुंतखब हो रहे हैं। 1984 से लेकर अब तक 10 मरतबा मजलिस हैदराबाद लोकसभा की नशिस्त के इंतखाबात जीत चुकी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अवाम का ये एतमाद और अटूट वाबस्तगी इखलास और दियानतदारी की बुनियाद पर हासिल की गई है। अगर हम धोखा फरेब से काम लेते तो अवाम इस तरह हमारा साथ नहीं देती। नाज़रीन, अकबरुद्दीन अवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या ये सच बोल रहे हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।